की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। रसिया द्वारा यूक्रेन पर 24 फरवरी को हुए हमले के बाद लगभग 400 बिहार के छात्र एवं छात्रा जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उसी में सहरसा बस्ती के मीर आलम की पुत्री अथाका खुर्शीद हमले के बाद काफी सहमी हुई थी। उसने बताया कि जब 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम लोगों का उस दिन एग्जाम का दिन था। हम लोग काफी डरे और सहमे हुए थे क्योंकि रूस के द्वारा लगातार यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था। हम लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर बनकर इलाके में शरण ली। इसी क्रम में उन लोगों ने भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया। भारतीय एम्बेसी के द्वारा हम लोगों को फोन से सूचना दी गई कि आप लोग यूक्रेन के वेस्टर्न इलाके से 25 किलोमीटर दूर हंगरी के बुडापेस्ट पहुंची हैं। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। हम लोगों ने 4th ईयर के बड़े भैया जो मेडिकल के छात्र थे उनसे $15 लिया और बस वाले को पकड़कर हंगरी पहुंचे, जहां पर हम लोगों को हंगरी में भारतीय दूतावास के द्वारा रेस्क्यू कर हम लोगों को एयर इंडिया के विमान से बिना किसी कॉस्ट के दिल्ली पहुंचाया गया और फिर वहां से बिना कॉस्ट के हमें अपने घर पहुंचाया गया। वहां की स्थिति काफी खराब है। वहां अभी भी कई भारतीय छात्र जो विभिन्न इलाकों में पढ़ रहे हैं वहां फंसे हुए हैं। उसमें से हम लोगों की जानकारी में 3 छात्रों की मृत्यु भूख और पानी के कारण हो गई। हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हम लोगों को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचा दिया। सहरसा के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक छात्रा से मिलने पहुंचे और छात्रा को बुके देकर सकुशल पहुंचने के लिए सम्मानित किया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि सहरसा जिले से 9 बच्चे का लिस्ट मिला है, जिसमें अथाका पहुंच चुकी है और 8 बच्चे जो यूक्रेन के विभिन्न बॉर्डर पर हैं, इंडियन एम्बेसी द्वारा लगातार संपर्क में है, जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट घर तक पहुंचाया जाएगा। स्टूडेंट हूँ उसुरुद नेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि सिचुएटेड है यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर पे, विच इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम द हंगरी बॉर्डर. So when I was in first year and I was studying MBBS over there, and it was like 4 o'clock at the morning when Russia actually attacked Ukraine for the very first time in near like 30 kilometers from the Kyiv International Airport. It was a huge blast for everyone over the people living over there, but we were calm because we were on the western side and we were safe. As like many of my friends were over there in Kyiv, so they were in the bunkers. वो लोग bunkers में थे, उन्हें भूख starvation हो रही थी, उन्हें खाने की तकलीफ़ें हो रही थी, चीज़ें नहीं मिल रही थी। उनके मेस के शेफ जो है वो वापस इंडिया आ गए थे और बच्चे वहाँ पे अकेले थे और वहाँ पे मार्शल लॉ लग गई थी, यानी कि कोई भी प्लेन्स अब वहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकती और ना ही जा सकती है ना ही आ सकती है। ऑब्वियसली उसी दिन एक एयर इंडिया की फ़्लाइट आई थी बच्चों को इवैक्यूएट कराने के लिए, लेकिन उसे रशिया ने लैंड नहीं करने दिया कीव पे। इस चीज़ को लेके मेरे पेरेंट्स काफ़ी कॉन्शियस हो गए थे कि अब मैं वापस कैसे आऊँगी। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने एक्चुअली इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया, हंगरी में जो इंडियन एम्बेसी थी उससे कांटेक्ट किया, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड रोमानिया जैसी कंट्रीज से हमारे लिए इवैक्यूएशन कैंप्स आए थे। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया हमारे घर तक छोड़ने के लिए। इसके अलावा भी मैं हॉस्टल में जो थी उन्होंने हमसे $50 लिए थे और वी नो दैट हाउ वी पेड द $50 बिकॉज मैंने किसी 4th ईयर स्टूडेंट से $50 लिए बिकॉज आई हैडंट दैट डॉलर। उससे पहले भी मेरे कुछ डॉलर्स गुम गए थे फॉर नो रीज़न बिकॉज आई वाज द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओवर देयर। सो मैं उस दिन हमारा एग्ज़ाम भी था जिस दिन फर्स्ट ब्लास्ट हुआ था, तो हम थोड़ा डर गए थे, बट हम एग्ज़ाम देने गए थे। हमने मिसाइल्स देखी थी अपने आंखों से जाते हुए, बट वो वेस्टर्न साइड से कहीं उधर ईस्टर्न साइड की तरफ जा रही थी। हमने फर्स्ट एड किट्स एंड हेलीकॉप्टर्स भी देखे थे। आपने कैसा फील किया जब रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर? उस समय आप लोग को कितनी अपने सुरक्षा की भावना आप में ग्रसित हो गई थी? वी वर ऑन द वेस्टर्न साइड, सो हमने काफ़ी यूक्रेनियन पीपल से जानने की, गूगल ट्रांसलेटर से पूछने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन अभी बन सकता है कि हम कितना सेफ है, बिकॉज वहाँ पे बच्चे भी, नर्सरी के बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो उनने बोला कि ये वेस्टर्न साइड है, ये रशिया के बिल्कुल ऑपोजिट आता है। ईस्टर्न साइड पे हमला हो चुका था काफ़ी से 2 स्टेट्स रशिया उस टाइम तक कैप्चर कर चुकी थी जब हम यहीं आए थे। तो मेरे पेरेंट्स भी वरीड हो गए थे, उन्होंने कॉलेज को कांटेक्ट किया एंड ऑब्वियसली हमारे हॉस्टल को कांटेक्ट किया। फिर इंडियन एम्बेसी को हमारा कॉल आया कि हमने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया।
तो इन सब जब चीज़ों के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें इवैक्यूएट कराया उधर से, तो फिर हम बस से 20 मिनट्स में लाइक फॉर अराउंड हाफ एन आवर में हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया इन जस्ट लाइक पैकिंग फॉर लाइक 2-3 बुक्स एंड लैपटॉप. We got up and everyone like we were 400 students in 5 buses and we just went off for the Hungary border. फिर हंगरी के जो बुदापेस्ट है ना, उसका कैपिटल बुदापेस्ट से हमारे एयर इंडिया की फ्लाइट से हमें IGI एयरपोर्ट लाया गया था. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी दीदी चली गई है, पर अब आई है तो हम लोग को अच्छा लगा. जैसे ही आई तो मम्मी बोलने लगी थी कि आखिरकार आ गई. बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को. तो जिला से टोटल 9 लोगों का रिपोर्ट हमें है अभी जो हमारे पास है. 8 का डिटेल अभी आधी घंटा पहले और आया है, जिसमें से 8 लौट के आ गई हैं. बाकी लोगों के पीछे हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं. 8 बच्चों को और देख रहे हैं, जिसमें से कुछ रोमानिया बॉर्डर पे हैं, कुछ पोलैंड के बॉर्डर पे हैं. वहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं. भारत सरकार की तरफ से जो है एम्बेसी की तरफ से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है. बिहार सरकार लगातार एकदम एक बिंदुओं के ऊपर नज़र गड़ा के रखी हुई है. जो भी हमारे बिहार के लोग वहाँ से लौट के आ रहे हैं, दिल्ली से या मुंबई से फ्री ऑफ कॉस्ट एयर टिकट भी बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बिहार लेके आएंगे. चाहे पटना एयरपोर्ट, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट, चाहे बागडोगरा एयरपोर्ट, जहाँ पे भी सहूलियत हो वहाँ पे हम लोग लेके आएंगे. उसके बाद अगर पटना एयरपोर्ट से गाड़ी की समस्या है तो भी बिहार सरकार गाड़ी का भी अरेंजमेंट करेगी और पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, जहाँ से भी उनके घर तक गाड़ी से हम लोग पहुँचाएंगे. लगातार एक बिंदुओं के ऊपर हम लोग की नज़र बनी हुई है और हम लोग कामना करते हैं कि सभी बच्चे एकदम सलामत अच्छे तरीके से अपने घर लौट के आ जाएं. और सरकार पूरी तत्पर है अपनी एक बिंदुओं पे सभी लोगों की मदद करने के लिए. देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.